नमस्कार फ्रेंड्स। बच्चों, मैं अमनिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आप सबका आज फिर से स्वागत करता हूं। और मैं एक स्टूडेंट हूं बच्चों मैथ्स का, जो आपको मैथ्स में, आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूं। आपके और मेरे बीच में थोड़ी सी उम्र का फासला ज़्यादा है, लेकिन मैं भी स्टूडेंट ही अपने आप को समझता हूँ। क्योंकि बच्चों, टीचर कहलाना बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअली तो ज़िंदगी में अगर आप टीचर समझो तो टीचर कोई भी नहीं हो सकता। ज़िंदगी से बड़ा टीचर तो हो ही नहीं सकता बच्चों। जो ज़िंदगी आपको सिखाएगी वो कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से स्टूडेंट अपने आप को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है बच्चों, वो सारी उम्र सीखता है। मैं अपने हर लेक्चर में एक नई बात सीखता हूँ, हर लेक्चर में से आगे लेक्चर में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। और यही लेसन मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप इस पढ़ाई के सफ़र में अब निचली पौड़ियों पर हो, सीढ़ियों पर, तो वहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चढ़ते ऊपर जाओगे। मैं शायद आपसे 4-5 सीढ़ियाँ ऊपर स्टेप चढ़ चुका, अभी आप फर्स्ट स्टेप पे हो, सेकंड स्टेप पे भी हो सकते हो। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ बच्चों, आपके सोचने के ढंग को बदलने के लिए। बच्चों, आपने सर्कल्स तो सुना होगा, 9th में, 10th में, 8th में कैसे सर्कल होता है, मगर आप सर्कल की असली परिभाषा नहीं समझ रहे बच्चों। सर्कल एक्चुअली में होगा क्या? व्हाट डू यू मीन बाय ए सर्कल? सर्कल का मतलब आप में से मोस्टली बच्चे यही समझते हैं, आपकी पिक्चर माइंड में बन जाती है कि एक कंपास लो, उसमें एक पेंसिल डालो और उसको एक पेज पे रख के एट सर्टेन रेडियस खोलकर उसे आप ड्रा कर दो तो वो सर्कल होगा। यही समझते हो ना आप कि सर्कल क्या है। लेकिन सर्कल समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों। एक वर्ड होगा लोकस, जो आप बड़ी क्लासेस में ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ोगे। अभी तो मैं छोटी सी आपको एक हिंट दे रहा हूं कि लोकस क्या है। सर्कल समझने से पहले लोकस को पता करना जरूरी है। लोकस इट इज सिंपली ए पाथ followed by a point moving under certain conditions. लोकस सिंपली उस रास्ते को बोलते हैं बच्चों जहां से एक पॉइंट मूव कर रहा है उस रास्ते को फॉलो करते हुए, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब हम सर्कल पर आएंगे। सर्कल क्या है बच्चों? एक पॉइंट दे दिया उन्होंने, एक पॉइंट और दे दिया उन्होंने। ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा बच्चों कि ये इस पॉइंट से पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। ये पॉइंट मूविंग है, ये पॉइंट फिक्स्ड है। ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा बच्चों कि ये हमेशा इस फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहेगा। वो डिस्टेंस ना कम होगा ना ज्यादा होगा, उसको सर्कल बोलते हैं। Locus of a point which always remains at a fixed distance from a fixed point. लोकस उस पाथ को बोलेंगे बच्चों, और उस पाथ का नाम सर्कल तब होगा जब वो कोई पॉइंट इस तरीके से पाथ फॉलो करेगा कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा ही कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगा, और इसका ये डिस्टेंस यहाँ से हमेशा फिक्स रहेगा। अब ये तो आपको पता ही है, ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा।
असल में सर्कल इसे बोलते हैं बच्चों, वो नहीं जो आप ड्रा किया हुआ देख लेते हो फटाफट, यहाँ आपकी बुक में डायग्राम बनी, आप भी नहीं सोचते। आप पता क्या करते हो, मैं आपको बताता हूँ। आप में से मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सर्कल्स के आप बनाओगे ऐसे सर्कल, ऐसे ऐसे, फिर आप ऐसे रेडियस लगा लोगे, फिर लगाओगे टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इतनी गंदी सी डायग्राम आप बनाओगे और मेरे ख्याल से आधी कंफ्यूजन आपको यहीं पे खड़ी हो जाएगी। समझ तो जाते हो आप, लेकिन कई बच्चे पीछे रहने का मेन कारण ही यही है कि आप सफाई से डायग्राम नहीं बनाते। बच्चों, सफाई बड़ी जरूरी है, आप ढंग से बनाएं। मैं ऐसा नहीं कहता कि कंपास से बनाएं, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, लेकिन इतनी सी सफाई जरूर पैदा करें कि आपको लगे कि आपने सर्कल बनाया है ऐसे। ये कुछ सर्कल लग रहा है बच्चों, अंडा नहीं लग रहा। अब ये है सर्कल। अब यहां से कोई पॉइंट लो, आप इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा करो, ये टेंजेंट हो गया। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप सर्कल से ज्वाइन करोगे तो ये रेडियस हो गया। और जब आप इसको परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो लग रहा है कुछ, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझे आप बच्चों? थोड़ी सी मैं ये वो टिप्स बता रहा हूं जो आपको कहीं पर जनरली मिलेंगी नहीं। टिप्स मैथ्स करते हुए माइंड को कंफ्यूजन मत दो कि सर्कल बना लिया, दिस इज सर्कल, ये तो ऑटोमेटिकली सफाई से बन गया, दिस इज सर्कल। माइंड सोचेगा आपका, अरे यार ये यहां से तो ठीक लग रहा है, यहां से डिस्टेंस थोड़ा कम और ज्यादा लग रहा है, ये बराबर नहीं लग रहे, तो कंफ्यूजन आपके माइंड में ही स्टार्ट हो जाएगी। मैं अपने 50 साल के तजुर्बे से, आज 50 साल उम्र हो गई मेरी बच्चों, आपको मैथ्स का एक बढ़िया ट्रिक दे रहा हूं, मान लेना मेरी बात और ट्राई करके भी देखना। जब भी आप डायग्राम बनाओ, सिर्फ सर्कल की नहीं बात कर रहा, अपने सिलेंडर की, कोन की, आप ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, कोई भी आप डायग्राम बनाना, उसको कोशिश करना कि सफाई से बनाएं। जब आप उस डायग्राम को बच्चों ध्यान से, ऐसे प्यार से, ऐसे सोच के बनाओगे, आप अपने हाथ को मैसेज देते रहोगे कि ये ऐसे मूव करना है कि आपका ये पाथ इस फिक्स्ड पॉइंट से कम या ज़्यादा ना हो, तो आधी चीज़ आपको समझ में आने लग जाएगी कि यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस होगा और ये रेडियस यहाँ से हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे एक ही रहेगा। इस बात को ध्यान से समझना बच्चों। और मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दी है आपको, इसको छोटा मत समझना, अप्लाई करके करने की कोशिश करना। अब बात अगर हम सीकेंट की करें, ये सीकेंट हो गई जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काट के गुजर जाती है। ये टेंजेंट हो गई जो सर्कल को टच करके गुजर जाती है। ऐसी डायग्राम्स बच्चों देखकर थोड़ा सा माइंड में अच्छा भी लगता है और मेरे ख्याल से माइंड आपका आपके सर्कल को, आपके क्वेश्चन को समझने लगेगा और जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों वो आपको आने लगेंगे। ये कुछ बेसिक टिप्स हैं बच्चों। डायग्राम ड्रा करते हुए हमेशा ही सफाई से हाथ की बनाने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कंपास से बनाएं, नहीं, अगर कंपास से बनाओगे फिर भी आपका माइंड मैप सर्कल के लिए, टेंजेंट के लिए, सीकेंट के लिए या किसी ट्रायंगल या आपके सिलेंडर के लिए सही आपका माइंड मैप नहीं बनेगा। कोशिश करो फ्री हैंड स्केचेस बनाएं, आपको भी मजा आएगा। सफाई से डायग्राम बनी होगी, क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, सफाई से डायग्राम बनी होगी, उसके एक एक पॉइंट को आपने क्लियर करके लिख दिया, ये टेंजेंट है, ये बाहरले पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स हैं जिनकी लेंथ सेम आ रही है, अब रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस टाइप की जो छोटी छोटी आदतें आप अपनी सुधार लोगे ना बच्चों, तो मेरे ख्याल से 5-10% इंप्रूवमेंट आपकी वैसी ही हो जानी है। समझे आप? चलो बच्चों, ज़्यादा लंबा ना खींचता हुआ आपको यही टिप देनी थी। और प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों। थैंक यू।